सुखोदर जी क्या पढ़ाया था? उस 7.4 चला था ना। 9वां सवाल हो गया। 10वां सवाल देखो इधर। 10वां सवाल क्या है? दिया है इंटीग्रेशन 1/रूट में x² प्लस 2x प्लस 2 dx। ठीक, चलो ये हमें सवाल दिया गया है, इसका समाकलन करना है। कैसे करेंगे? पहले हमने क्या बताया था, इस टाइप प्रश्नों पर क्या होना, पूर्ण वर्ग। क्या होना जी? पूर्ण वर्ग। क्या लिखेंगे? पहले ही बना लिख लो इसको अलग से। x² प्लस 2x प्लस 2। क्या लिखूंगा? x² प्लस 2x प्लस क्या लिखूंगा? 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर हो गया है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपान कड़ी में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका? सूत्र क्या होता है? इंटीग्रेशन dx बटे रूट में x² प्लस a²। क्या फार्मूला होता है? log मॉड में x प्लस रूट में x² प्लस c। यहां पर तुम्हें मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाया करो। बस मैं मान ली करो, हो गया, ऐसी है। डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा बताओ? log x कितना है? x की फॉर्म कितना दिया गया है? x प्लस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस कितना जी? 1 का स्क्वायर प्लस c। हमने क्या बोला था? यहां पर वही आएगा जो स्टार्टिंग में रहा होगा। ठीक, तो log, ठीक, x प्लस 1 प्लस कितना है बताओ? x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस क्या आ गया? c आ गया। सही है, ये टर्म आ गया यहां पर। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 11। दिया है इंटीग्रेशन 1/9x² 6x प्लस 5। कल मैंने इसको दो तरीके से तोड़ा था। किस तरीके तोड़ा था? दो तरीके। एक तरीका क्या है? दिया है 9x²। अगर वर्ग बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या सकते बताओ? 9x² प्लस कितना? 6x प्लस क्या लिखोगे इसको? 4 प्लस 1, 4 1 5। क्यों लिखा है इसको? ये बन गया 3x का होल स्क्वायर। 2 इंटू 3x इंटू 2 कितना आ गया? यहाँ पर 1 लिखोगे। 1 यहां हो जाएगा, 4 यहां हो जाएगा ना। यहां पर 1 लिखोगे। a² प्लस b²। क्या जी? b² प्लस क्या होता है? 2ab। a² प्लस b² प्लस 2a, और पीछे क्या दिया है? 4। ठीक, तो क्या बन गया है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखो
क्या बन जाएगा जी? dx बटे क्या हो जाएगा ये? 3x+1 का, और वो क्या हो गया? 2 स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहां पर? dx बटे क्या लिखूंगा? x² प्लस क्या फार्मूला होता है? 1/8 tan इनवर्स क्या? x/a प्लस c। रखो उसी पे। क्या बताओ, क्या आएगा? अब देखो यहां पर, यहां तुमको मानना पड़ेगा। जब यहां एक बात जान लो, यक्ष के साथ जब गुणांक रहे, क्या रहेगा? गुणांक। वो कहां जाएगा? बटे में। कहां जाएगा जी? बटे में लेकर जाओगे। चलो, जब यक्ष के साथ कोई गुणांक रहे, कहां जाएगा वो? बटे में जाएगा। कैसे जाएगा? देखो जरा, मैं दिखाई देता हूं। हम मान लेंगे 3x+1 बराबर क्या मान लिया मैंने? t मान लिया। जिसको मानते तो क्या करेंगे? अवकलन। ठीक, चलो देखो यार, करो इसका अवकलन। क्या हो जाएगा इसका अवकलन? 3 dx बटे dt बराबर हो गया 1। तो dx और क्या आ गया जी? dt/3। रखो वहां पर। इंटीग्रेशन 1/3 बाहर निकाल दो। dt/, क्या लिखूंगा? t² प्लस a²। चलो, 1/3 क्या लगाओगे यहां पर? 1/a होता है ना जी। 1/a कितना है? 2 स्क्वायर। रखो 1/2। ठीक, tan इनवर्स x t/2 प्लस क्या हो गया? c। 3 दूनी 6 हो गया। 1/6 tan इनवर्स t का मान कितना है? 3x+1/2 प्लस कितना हो गया? c। थोड़ा बड़ा से कर लो। बड़ा सवाल देखो यार, बढ़ाओ नंबर क्या है? एक बटे रूट में 7 माइनस 6x माइनस x² dx। ठीक, इसको क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग। 7 माइनस 6x माइनस x² माइनस का मान लो x² प्लस 6x माइनस 7। ठीक, क्या बनेगा? माइनस x² प्लस 6x। यहां पर क्या जी? 2 होगा, 3 होगा ना। x कब आएगा यहां पर? जब x² रहा होगा। 3 कब आएगा? 3 स्क्वायर रहा होगा। ठीक, तो क्या मैं ये 7 लिखा गया है, इस 7 को मैं 9 मार तो नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं समझ मारेगा कि मैं लिखूं 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर? बात वही होगा ना जी। कोई दिक्कत? तीन कब आया यहां पर? 3 स्क्वायर माइनस क्या करा मैंने? 3 का स्क्वायर। पीछे क्या दिया है? -7। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 × a × b
यहां पर 3 कब आएगा? जब 3 का स्क्वायर रहा होगा। तो अपने मन से 3 स्क्वायर जोड़ा हूं तो 300 हटाना पड़े। पीछे क्या दिया गया है? 7। सही है, इतना आ गया। माइनस कौन सा फॉर्मूला बनाए? x+3 का होल स्क्वायर। 3 3 9 7 16 जी। माइनस से गुणा करो हो जाएगा क्या हो जाए बताओ? 16 माइनस हो गया, बन गया, जल्दी बनाओ जल्दी। होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। तो कौन सा फॉर्मूला तो बना यहां पर? लिखो dx बटे 4 स्क्वायर माइनस x+3 का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन जब रूट आता तब आता है, यहां साइन नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? ऊपर दिया है, ठीक। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक। अगर रूट रहेगा, साइन है, अगर रूट रहेगा तो क्या है? 1/2a। ठीक, लगाओ, क्या बताओ? साइन इनवर्स x का मान कितना है? x+3 बटे a कितना है? 4 ना जी। 4 प्लस कितना हो गया? c। कितना कोई दिक्कत, कोई समस्या? साइन इनवर्स x/a कितना है? x+3 और a कितना है? 4 प्लस c हो गया। मान लो बात वही तो आएगा। अगर x के आगे गुणांक कोई रहेगा तो बटा हो जाएगा, गुणांक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखा करो। मान लो यहाँ पर होता 4x तो आगे क्या आता था? यहाँ पर 1/4 आता। यहाँ पर क्या था? 3x था। आगे क्या हुआ? 1/3 आया हुआ। मानने पर क्या होगा? स्टेप लंबा हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल क्या है? 13वां नंबर, प्रश्न नंबर 13। कड़ी में x-1 x-2 dx, पहले इसको हल करो। x-1 x-2 कितना आएगा जी? x² -2x +2 -x। ठीक, चलो x² -3x +2। चलो क्या बनेंगे? इसको पूर्ण वर्ग। x² 2 इंटू क्या लिखेंगे? 3/2 इंटू x। सही है, 2 कट जाएगा। बताओ यहां 3/2 कब आएगा? रहा होगा। प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक, कितना है वहां बताओ? -9/4 प्लस कितना हो गया? 2। ठीक, इसको हल करो पहले। कमल ले लें, 4 दूनी 8। x -3/2 का स्क्वायर प्लस 2 -9/4। ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, कितना है जी? 4 दूनी 8 में से घटाओ, -1/4 आ गया। 4 दूनी 8 में से घटाओ ना, -1/4 आ जाएगा। x माइनस डायरेक्ट यहीं पर कर लो, क्या दिक्कत है। चलो क्या बनेगा? हाँ, होल इसका सही है। लगाओ, रखो वहां पर। dx बटे रूट में क्या बना यहां पर? x -3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। ठीक, कौन सा फॉर्मूला बना है यहां पर? सूत्र dx बटे रूट में x² माइनस क्या फॉर्मूला होता है? लाल मार्डन में x क्या जी? x प्लस ना रूट में x² माइनस a² प्लस क्या होगा? c। ठीक, ये होता है dx अपान रूट में x² माइनस a² फॉर्मूला जो डायरेक्ट कितना होता हो? लाग x का मान कितना है? x -3/2 प्लस x -3/2 का माइनस a स्क्वायर कितना है जी? 1/2 प्लस c। हमने क्या बताया है? क्या बताओ? होल स्क्वायर है। ठीक, हमने क्या बताया है? यहां पर वही पैटर्न आता है जो स्टार्टिंग में आता है। स्टार्टिंग क्या था? x माइनस, भैया इसी को हल की तो यही तो आया हुआ, देखो यही हल की ये है ना। x -3/2 -1/, किसी गुणनखंड? एक गुणनखंड है, लिख दो वहां पर। कितना बताओ? लाग हल मत क्यों, डायरेक्ट रखा करो यहां पर। x -3/2 प्लस x -1 x -2 प्लस c। बस ये करना था। यहां पर हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तुम हल कर चुके हो। यहां पर तो ये जो मान है किसका मान है? इसी का मान है। और बार नहीं हल करना है। थोड़ा बड़ा से देखो यार, अगला सवाल क्या है? क्या दिया जी? 8 + 3x माइनस क्या दिया गया है हमको? x² dx। पहले हम इसको क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाओ। क्या है? 8 + 3x माइनस क्या लिखूंगा? बताया तो मैंने कल, x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन लोगे, x² -3x -8 सही है। ये बताओ यहां पर 3 कब आया होगा? हाँ, इसको लिख सकता हूं x² माइनस 2 इंटू क्या जी? 3/x माइनस 2ab। 2ab क्यों किया? क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो 3/2 कब आया होगा? तो 3/2 का स्क्वायर रहा होगा। x कब आया होगा? x² है ही, x तभी है जब x² है। 3/2 कब आया होगा? तो रहा होगा। तो क्या करोगे? इतना पहले जोड़ लो, 3/2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। इनके घटाओगे 3/2 का, और पीछे क्या है? पीछे है 8। अब हल करो तो क्या बना है? माइनस, ये कौन फॉर्मूला बन गया? x -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 दिया है 9 बटे कितना जी?
4 आ गया, माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा ना। माइनस कॉमन लिया, 3 9 हो गया, माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया। माइनस यक्स माइनस 3/2 का 8 चौके 32 में 9 जोड़ो 41, 41/4 बनाओ इसको पूर्ण वर्ग। यक्स माइनस 3/2 का रूट में 41/2 पूरे का माइनस से गुणा कर दे, माइनस गुणा क्या हो जाए जी, रूट में 41/2 का माइनस क्या होता, यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सही है, रख दो। चलो कौन सा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, बोलो गाइड लिखूं, लिख देता हूं। सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, dx बटे क्या जी, पहले टर्म लिखो, टर्म क्या है, इंटीग्रेशन dx बटे क्या बना, कड़ी में 41/, ठीक, वो सब किसमें है, रूट में। कौन सा फॉर्मूला है, साइन करना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a। साइन इनवर्स x कितना है, 2/41 प्लस क्या लिखोगे सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या जी, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो गया सी। सही है, अगला सवाल नंबर 15 15वां क्या है बताओ, 15वां क्या बोलो, इंटीग्रेशन dx बटे यक्स माइनस बी, ठीक, बनाओ यक्स माइनस क्या बनेगी जी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक, एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन है इसमें, एक्स कॉमन लो, ए प्लस बी ए बी, इसको नहीं क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग, ठीक। यहां पर एक्स है, इसे बदलो, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है, 2 से गुणा किया, क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से भाग देना, और पीछे क्या है एक्स, दिक्कत 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, हल करोगे यही आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स ही आएगा, बताओ, प्लस तो a प्लस बी बाई 2 कब आया होगा, जब a प्लस बी बाई 2 क्या जी, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर रहा होगा, घटाओगे ना, ए बी चलो मैं यहां घटा दे रहा हूं, माइनस पीछे क्या है ए बी, यहां से क्या बना, एक्स माइनस
ए प्लस बी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक बना, बचा क्या अभी ना। चलो माइनस का अमल ले लो, क्या बोले जी, ए प्लस बी बाई 2 का माइनस क्या हो गया, ए बी। ठीक, हल करो, लंबा पैटर्न है, ए प्लस बी बाई 2 माइनस, यहां तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 आ गया ना, क्या है वहां पर माइनस थोड़े बटे क्या जी 4 है, एक्स माइनस पूरे का घटाओ, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऊपर किसका फॉर्मूला बना, ए माइनस बी का, और नीचे क्या बना 2 स्क्वायर एक्स माइनस क्या बना यहां पर ए माइनस बी बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। सही जी, रखो ला करके यहां पर इंटीग्रेशन डीएक्स बटे क्या बना जी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 पूरे का नहीं होल स्क्वायर हुआ। ठीक, यहां होल स्क्वायर नहीं, बाहर है, बाहर है, माइनस ए माइनस बी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बना, सूत्र मैं लिख देता हूं एक बार, इंटीग्रेशन डीएक्स बटे क्या बात जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कड़ी में है, अच्छा रूट में है, रूट में है, इसमें है, क्या फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होता है इसका, लाग ना एक्स प्लस प्लस सी, रखो तो उसी पे लाग माड में एक्स कितना है, यही है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस कड़ी में क्या जी पूरे यही ना, पूरे यही एक्स माइनस ए प्लस बी बाई पूरे का माइनस प्लस सी, ये कितना है, मतलब मैं क्या बोला हूं, यही ये चीज है, रखो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस एक्स माइनस ए प्लस सी, तरफ से कर लो, ये देखो अगला प्रश्न क्या है, 15 से आगे वाले प्रश्न अलग पैटर्न पर लगेंगे। दिया है 4x प्लस 1 बटे कड़ी में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अभी तक इसके पहले कितने सवाल लगाए, ऊपर क्या दे रहा था, एक, लेकिन अब एक नहीं दे रहा है, अब एक्स भी दिया है और क्या दिया है, कुछ पद भी दिया है। अब इस टाइप का सवाल लगाने का पैटर्न अलग हो जाएगा। अभी तो जो सवाल लगाया ऊपर केवल क्या दिया था, एक दिया था, यहाँ पर क्या हो गया 4x प्लस 1
प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का अवकलन करूंगा तो a आ जाएगा। इसको हम लोग जब इस टर्म का कोई सवाल दे रहे कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस होता है। हम लोग यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? चाहिए ना? हाँ देखो इधर, चलो इसको नहीं, ऊपर वाला पैटर्न, ऊपर वाला क्या दिया हमें? 4x प्लस 1। इसको मान लेंगे, क्या दिया गया हमको? 4x प्लस 1 बराबर, यहां लिखेंगे a, क्या लिखेंगे? a d बाई डी एक्स 2x प्लस क्या दिया है? 2x स्क्वायर ना माइनस 3, फिर लिखेंगे b, क्या लिखेंगे? d। जो ऊपर दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर जो नीचे दिया रहेगा आगे लिखेंगे, उसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे? अवकलन। प्लस क्या लिखेंगे? d लिखेंगे। अब करो अवकलन। 4x प्लस 1 बराबर a इंटू इसका फलन कितना होगा? 4x प्लस इसका क्या होगा? प्लस b। सही है? दो दूनी x का कितना होता है? एक ही होता है। ठीक, कितना है? 4x प्लस 1 बराबर a 4x प्लस 1 प्लस क्या हुआ? b। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। अब इसके हम दोनों तो क्या करेंगे? गुणांकों तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। लिखोगे अब दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करके a और b का मान निकालेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर तो क्या लिखो तब? अब यहाँ तुम्हें थोड़ा समझना होगा। बताओ इधर x का गुणांक कितना है? 4 है। 4 है, बहुत ध्यान समझो चीज को। x का गुणांक जब a का मैं इसमें गुणा करूं क्या आएगा? 4ax प्लस क्या आएगा? a आएगा। यानी x का गुणांक कितना आ गया? यहाँ पर 4a आएगा। इधर x गुणांक कितना है? इधर x गुणांक है 4। x स्क्वायर तो है नहीं। अब अचर पर जब a का गुणा मैं किसमें करूंगा? a में कितना आएगा? a आएगा ना। a का अचर पद a होगा, कितना पद a होगा? यानी a प्लस b बराबर कितना अचर पद है? 1। 4 4 क्या हो गया? a का मान कितना आ गया? a का मान रखो। 1 प्लस b बराबर कितना आ गया? 1। बिग मान कितना आ गया जी? बिग मान आ गया 0। ठीक, अब जो a और b का मान आया यहाँ रखेंगे। क्या रखेंगे? यहाँ रखोगे, रखो यहाँ पर। तो यानी 4x प्लस 1 का मान कितना? यही तो है। रखो यहाँ पर, बताओ डॉट वहां रखो ऊपर। बताओ a का मान कितना है? a का मान कितना है? a का मान 1। 4x प्लस 1 के स्थान रख रहा हूं मैं ये। इधर 4x प्लस 1 के तो मान है। 4x प्लस 1 का मान कितना? ही तो है। कितना बताओ? a का मान कितना है? 1। 4x प्लस 1 और b का मान कितना है? 0। और नीचे कितना है? कितना नीचे है? 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू क्या हो गया? और करो इसको 4x प्लस बटे क्या जी? बताओ क्या? अभी भले है यहाँ पर मैं तुमको समझा रहा हूँ। यहाँ भले बहुत सारे टर्म ऐसे मैंने घुपड़ा नहीं आएगा। हम अभी यहाँ पर b का मान कितना आ गया? 0 आ गया। b का मान कितना आ गया? बहुत सारे टर्म ऐसे बनेंगे b, यहाँ b का मान 0 नहीं आएगा। ठीक,
हाँ, एक टर्म ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। ठीक, तो कितना बचा है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना आ गया? 3। अब यार देखो, अभी यहाँ पर b का मान 0 आया है। अब आगे जो सवाल लगाओगे b का मान 0 नहीं आएगा, तो एक पद a वाला हो जाएगा और एक पद कितने लिखोगे? 0 बटे इतना लिखोगे, 4x प्लस 1 बटे इतना लिखोगे, प्लस जो यहाँ मानो 5 आया होता है 5 बटे इतना लिखोगे। अब 2 तुमको समाकलन करना पड़ेगा, या तुम्हारा डायरेक्ट हो गया। और आप तुम मानो इसको, समाकलन कट जाएगा। मान लो, मैं मान लिया 2x स्क्वायर प्लस क्या था x माइनस प्योरिटी मान लिया। कितना बताओ, कितना आएगा तुझे? 4x प्लस कितना आएगा? 8 ds और क्या गया? dt। बताओ, तो 4x प्लस 1 इंटू डी स्थान क्या रखूंगा मैं? dt रखो। तब कितना बताओ? dt बटे क्या जी? इसके स्थान क्या माना हूं मैं? t। t कहां जाएगा? क्या बताओ? 1/2 ना। इसका समीकरण क्या होगा? माइनस 1/2 प्लस बटे प्लस सी। भले यहाँ 0 आ गया है, अगले वाले आउट के सवाल लगोगे यहाँ पर 0 कभी नहीं आएगा। यहाँ हमेशा 2 टर्म बनेंगे। तो सिंपल सवाल हो गए, मान लो हल करो इसको। तो टी की पावर कितना चाहिए? 1/2 प्लस कितना आया? 2 कहां चला गया? टी की मान कितना बताओ? 2x स्क्वायर रूट में है ना, प्लस कितना हो गया? ठीक, बताओ फटाक से।